आज के युवाओं को हुआ क्या? कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? आखिर ये क्यों अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं? युवा सिगरेट को नहीं, सिगरेट इनको जलाती है, परिवार को जलाती है, व्यक्तित्व को जलाती है। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। ना करे और ना करने दे। Don't smoke in public place. पप्पू, यही वो गांव है जहां मेरे पिताजी अपनी बुक्स को पूरा करने आए थे। ये देख, आ गया तेरा महिदपुर, जो तेरे सपनों का गांव था। हेलो आर्या सर, वेलकम टू महिदपुर। हाय, कैसे हेलो हो? पप्पू। ये पप्पू है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए चलते। चलो चलो चलो। चलिए बैठिए। थैंक्स ब्रदर। बैठ जा पप्पू। महिदपुर में आपका स्वागत है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। दिल्ली से? और कोई जगह नहीं मिली क्या मरने के लिए, जो सीधे सीधे यहाँ आ गए? वाह, यहाँ आ ही गए हो तो मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। निकल जाइए हाथ से। आपने गलत लोगों को मार दिया। शुक्ला का आदमी 2 लोगों को कान में लेकर भाग गया। चलो चलो। आपको पता है, शुक्ला जी हमेशा आपकी ही तारीफ करते रहते हैं, हमेशा। ये लोग कौन है? ये लोग यहाँ के सबसे खतरनाक गुंडे हैं। जरूर सिकंदर ने इन लोगों को यहाँ पर भेजा है। क्या? सिकंदर के आदमी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लगता है कुछ गड़बड़ है। बैक करो, चलो निकलो यहाँ से। पीछे लो, महिदपुर आ गई मुझसे। जल्दी करिए भाई ये लोग कौन है और ये हमारे पीछे क्यों पड़े? अरे जल्दी। वो लोग सिकंदर के ही आदमी थे। सिकंदर? ये सिकंदर कौन है? बताया था ना, यहाँ का डॉन। मैं सच बता रहा हूँ आर्या सर। अब महिदपुर पहले जैसा नहीं रहा। पुलिस प्रशासन ये सब रखेल है सिकंदर की।
ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो सिकंदर से मुकाबला कर सके। आए दिन गांव में दंगे करवाता है वो। भाई अच्छा फंसाया तूने यार, अच्छा वेलकम करा तूने इस शहर में। अभी बोलता हूँ बॉस, भाग लो, कोई नहीं बचेगा, भाग लो, अभी भी टाइम है। कुछ बात तो है महितपुर में, वरना ये लोग हमारे पीछे नहीं पड़ते। कोई बात तो है। अरे बहुत बात है भैया, निकल लो। शहर की तरफ भागता है। भागने दो सालों को, उन्हें हम शहर में घेरेंगे साले। बाबा, बाबा मुझे बचा लो, वो गुंडे मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। मैंने क्या किया था? भाई चाहते तो आप मार देते उनको, चूहे बिल्ली का खेल क्यों? वन के किधर जाएंगे किधर? महतपुर में ये आए तो हैं, पता तो चले इनका मकसद क्या है। तब तक भाई पीछा पीछा करके दबोचेंगे। देख गाड़ी में क्या है। ठीक है भाई। भाई ये बैग मिला है, ले चल, इसी से कुछ सुराग मिल जाए। चल चलो। अबे सालो, कमीनो, मुझे बीच महितपुर में मरते हुए अकेला छोड़ गए, भाग गए। तू कहाँ रह गया था? हम लोग तो तुझे कभी से ढूंढ रहे भाई। अबे क्या बताऊं यार, मैं तो साला काला बैल बन चुका हूँ यार, जिसको देखो साला मार रहा है। अभी एक साधु मिला, मैंने बोला कि मेरे को बचा ले, तो उससे मेरे को बहुत धोया यार, बहुत धोया। ये क्या हो रहा है? अरे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, सिकंदर के आदमी किसी भी वक्त हमारा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अभी ना ही तो हम दिल्ली जा सकते हैं और ना ही महितपुर जा सकते हैं। हम पूरी तरह फंस चुके हैं भाई, कहाँ जाए अब तुम बताओ। मेरे पास एक रास्ता है। आज गांव में शिवरात्रि का मेला लगा हुआ है, वहाँ भीड़ भी होगी और हम भीड़ में छुप के हम आसानी से महितपुर जाने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। भाई मेरी तो एक सलाह है कि जो भी करो जल्दी करो, क्योंकि अब फंस गए तो सिकंदर के आदमी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कहता हूँ भागो यहाँ से, भागो, निकलो यहाँ से।
क्या क्या बोला मैडम? माल का मतलब कैश नहीं मेरे पॉकेट में है। देखो भाई, भाई ठोक दो क्या? नहीं, गोली नहीं चलाना। इन्हें जिंदा पकड़ना है, ठीक है ताकि जान सके इनके आने का राज क्या है। अबे लड़की का हाथ छोड़, भाग यहाँ से। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। आने दो। किसने भेजा है तुझे? दोस्त ने। कौन दोस्त? आ रही है। बदमाश कहेंगे, तुम्हारी ये मजाल। मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। प्लीज मैम मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। आपको भी तो दरवाजा बंद करना चाहिए। आई स्वेयर मैम, मैंने कुछ नहीं देखा है। मैं खूब जानती हूँ तुम जैसे बदमाशों को। रुको, अभी मैं अपने डैडी को कॉल करती हूँ। मैम प्लीज। अरे राहुल, तुम तो मुझे रिसीव करने आने वाले थे ना? मैं आपको रिसीव करने ही आ रहा था, लेकिन इससे पहले बाबूजी ने मुझे इन दोनों मेहमानों को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए भेज दिया था। क्या? ये दोनों हमारे मेहमान हैं? हाँ हाँ, ये हमारे मेहमान हैं। हम भी दिल्ली से आए हैं। बाबूजी के दोस्त के लड़के हैं। आर्या जी, ये मेरे साहब की लड़की है, दीपिका जी। ओ दीपिका जी, आई एम सो सॉरी दीपिका जी। मैडम मेरी बात सुनिए। अंदर कहेंगे? अबे मैं सच कह रहा हूँ, हम जिस ट्रेन से चले थे, जिस ट्रेन में बैठे हुए थे, उससे प्लेटफॉर्म पर उतरते ही हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। पता नहीं कौन थे। उसके बाद मेले में भागे। वो लोग वहां भी पहुंच गए। हम जिस गाड़ी में चले थे उस गाड़ी को छोड़कर भागना पड़ा। दीपिका जी, दीपिका जी सच कह रहा है। मैं यहाँ तो अपने पिताजी की बुक को पूरा करने आया था और यहाँ के गुंडे हमारे पीछे सुनिए लग मेरी गए। बात, वो लोग यहीं आसपास हैं। हमें यहाँ से किसी भी तरह जल्दी निकलना होगा। चलो। हम घर चल के बात करेंगे। प्लीज यहाँ से निकलिए, प्लीज निकलिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि नाना तुम्हारे पीछे क्यों लगा है। मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता ही जा रहा है। अंकल, ये भी तो हो सकता है किसी धोखे में हमारे पीछे लगे हों। बात वो नहीं है बेटे। बात ये है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भाभी जी को क्या मुंह दिखाता। अब आप बिना बात के टेंशन लेके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। सुनो जी मुझे पुलिस का फोन आया था। गाड़ी हाईवे पे खड़ी है, जाके ले आओ। जी ठीक है। बेटे मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। सोच रहा हूं कारोबार समेटकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाऊं। अरे अंकल, आप दिल्ली या गाजियाबाद शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? मस्त जगह है। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं। दीपिका के एग्जाम खत्म हो जाएं, फिर हम लोग चले जाएंगे। हाँ ये सही। अरे अंकल, अब इतनी छोटी सी बात पर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम नहीं समझोगे आ रहे। 20-21 साल पहले तुम्हारे पिताजी भी यहाँ आए थे। उस समय भी ऐसा ही हुआ था। मुझे उनको लेकर रेलवे स्टेशन से भागना पड़ा था। क्या ऐसा हुआ था? अपने दोस्त को खो चुका हूं। डरता हूं
कहीं इतिहास अपने आप को दोहरा ना दे। भाई, आपने बोला कि उसको जिंदा पकड़ना है, नहीं तो हम लोग उसको मार ही डालने वाले थे। साला भाग गया, मेले का फायदा उठाकर भाग गया। पहली बार कोई शिकार मेरे हाथ से निकल गया भाई। लगता है तुम्हारी हड्डियों में पानी भर गया है नाना। मुझे कोई और आदमी तुम्हारी जगह रखना पड़ेगा। भाई माफ कर दो। नाना, अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे हमारी पकड़ यहाँ से कमजोर हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो, हम लोगों को डरा कर ही हुकूमत कर रहे हैं। भाई एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। ठीक है नाना, तुम्हें एक मौका दिया जा सकता है। ठीक है भाई, चल रे, चल चल चलो रे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। अवश्य, तथास्तु। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुमने राजनीति की शुरुआत करने के लिए दिल्ली को छोड़कर महिदपुर को ही क्यों चुना? महाराज जी, मेरे तो खून में ही राजनीति और समाज सेवा है। मैं खानदानी क्रांति समाजवादी पार्टी से हूँ। मेरे दादाजी से बढ़कर मेरे पिताजी ने अपना नाम किया था और मैं अपने पिताजी से बढ़कर अपना नाम करना चाहता हूँ। महाराज जी, ये सब दिल्ली में पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने सबसे क्रिमिनल सिटी आपके शहर को चुना। मैं यहाँ के लोगों में जागृति लाना चाहता हूँ। गांधीवाद, समाजवाद क्या होता है यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ। इरादे तो तुम्हारे मजबूत लगते हैं, लेकिन गांधीवाद से इस अपराध के कलंक को कैसे मिटाओगे? मेरे पास अपराधियों से निपटने के लिए गांधीवाद के अलावा भी दूसरा रास्ता है। कुछ मुट्ठी भर अपराधियों ने शहर का नाम पूरे देश में बदनाम कर रखा है। मैं यहाँ के हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति में एक नई चेतना ला दूंगा ताकि वो अपराधियों के खिलाफ खड़े हो सके। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे पिताजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस बार चुनाव हार गए, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं आई। फिर मेरी माताजी हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तुम्हारा विवाह हो गया? हुआ तो नहीं है महाराज जी, लेकिन शीघ्र ही होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री कमला प्रसाद जी का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका होने वाला दामाद हूँ। गणपति बप्पा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। सुखी रहो। हाँ, आपको पता है, आपके चक्कर में वो लोग मेरी भी जान के दुश्मन बन गए हैं। आप चिंता ना करें इंस्पेक्टर साहब। मेरे शूटर्स उत्तराखंड से महिदपुर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी हम सिकंदर और नाना के आतंक से मुक्त हो जाएंगे इंस्पेक्टर। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं, जबकि मैंने रेलवे स्टेशन से 2 शूटरों की लाश बरामद की है और दोनों दिल्ली से आए हुए थे। उनके पास इल्लीगल गन भी थी। अरे नहीं इंस्पेक्टर, लाश जो आपने बरामद की है ना, वो किसी और आदमी की है और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मेरे आदमी दिखने में तो बच्चे लगते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है इंस्पेक्टर। तुम क्यों घबरा रहे हो? आप अभी नए नए आए हैं यहाँ पर। यहाँ हाल तो ये है कि कोई पुलिस वाला ज्वाइन करना तक नहीं चाहता। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो गया है? देखिए नेताजी, आपको एक पते की बात बताता हूँ। यहाँ हर आदमी के खून में अपराध है। अपराध यहाँ की परंपरा बन चुकी है। किस किस के पीछे पुलिस लगाएंगे आप? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे समझ में ये नहीं आता कि लाखों की आबादी वाले इस शहर में इतने सारे क्रिमिनल कैसे हो सकते हैं। देखिए महोदय, मुझे कोई सोशल वर्कर या नेता तो बनना नहीं है जो मैं इन बातों के ऊपर दिमाग लगाऊं।
मैं तो रोज बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ट्रांसफर कहीं और करा दे। अभी आप में आत्मविश्वास की कमी है इंस्पेक्टर साहब, तभी तो आप अपराधियों के सामने घुटने टेकने वाली बात कर रहे हैं। चलिए मान लिया, क्या कर लेंगे आप? मैं आपकी शिकायत ऊपर तक करूंगा। ठीक है नेताजी, आप अपनी दुकान चलाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। ठीक है, जल्दी मुलाकात होगी। हम भी यही हैं और आप भी यही। महाराज जी, अगर आपको पूरा विश्वास है कि उन खंडरों में रहने वाला सिकंदर ही इस शहर में होने वाले ज्यादातर अपराधों की जड़ है, तो मैं अपने ससुर कमला प्रसाद जी से बात करता हूँ। स्पेशल फोर्स और बाहर की पुलिस बुलवाकर वहां पर रेड पड़वाता हूँ। बाहर की पुलिस होगी तो कोई दबाव भी नहीं होगा और वो सिकंदर जेल की सलाखों के पीछे होगा। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सिकंदर ने उस खंडहर में अपना अड्डा बना रखा है, जिसके गहरे खड्ड में डुबोकर न जाने कितने लोगों की जान उसने ले ली है, जिनकी लाश तक का भी पता नहीं चला। उस जैसे शातिर को तो तुम ही अंकुश लगा सकते हो। ठीक है महाराज, मैं अभी तुरंत बात करता हूँ। हेलो मन्नू। हेलो दीक्षा, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बिना, जब से तुम गए हो। अरे दीक्षा सुनो, एक मिनट, मैंने एक जरूरी काम के लिए फोन लगाया है। क्या हुआ? तुम्हें याद होगा मैंने एक शातिर अपराधी सिकंदर के बारे में तुमसे बात की थी। हाँ तो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कुछ स्पेशल फोर्स भिजवाकर उसे गिरफ्तार करवा दे। क्या तुम ये छोटा सा फेवर कर सकती हो? ठीक है मन्नू, मैं पापा से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम मेरी चिंता मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, बाय। बाय। ठीक है महाराज जी, काम हो जाएगा और जल्द ही वो सिकंदर खंडहर से निकलकर सलाखों के पीछे होगा। पापा। हाँ बेटी। पापा, मन्नू का फोन आया था। हाँ, उसे हाँ? वहाँ के गुंडे सिकंदर को पकड़ने के लिए कुछ बाहर की पुलिस चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पुलिस है वहाँ के माफिया से मिली हुई है। उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है पापा। हाँ, वो तो मैं करा दूंगा। हाँ? पर तुम्हें लगता नहीं है कि उसे गुंडे और माफियाओं से उलझने की बजाय अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर आप तो जानते हो ना कि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। प्लीज पापा प्लीज। ठीक है, वो तो मैं करा दूंगा, तुम जाओ। ओके पापा। सलाम वालेकुम इशरत भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए हजरत, कैसे याद किया? भाईजान, मैं सिकंदर के अड्डे पर पुलिस की रेड डलवा रहा हूँ, आप जरा संभाल लेना। वो तो ठीक है, मैं सिकंदर को खबरदार कर दूंगा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जनाब? भाईजान, मैं अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर हूँ, लेकिन इस मन्नू का भी जल्दी ही कुछ इलाज करना होगा।
हमारे यहाँ तो मरे हुए चूहों और चमगादड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। देख लिया आपने नेताजी, आपने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अपने अप्रोच का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा भी अब आपके सामने है। इस खंडहर में मुझे नहीं लगता कि कभी कोई आदमी आया होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन थी कि सिकंदर नाम के शातिर अपराधी ने इस जगह को अपना अड्डा बना रखा है। अब क्या ख्याल है आपका इस खंडहर के बारे में? हवलदार, सबको वापस चलने को बोलो। जी सर। आइए नेताजी, कुछ ज्ञान की बातें बताता हूँ आपको। सिकंदर के धूल विरोधी महंत द्वारकाधीश की आज हत्या कर दी गई है। पुलिस आज भी सिकंदर नाम के रहस्यमय हत्यारे के वजूद को मानने से इनकार कर रही है। महिदपुर में अफवाहों का बाजार गर्म है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। कैमरामैन पंकज उपाध्याय के साथ प्रिया शर्मा, IND-TV। देखा नेताजी, महाराज जी भी निकल लिए। अब देखना, अपराधी का कोई सुराग नहीं मिलेगा और न कोई FIR दर्ज होगी, न कोई गवाही देने के लिए आगे आएगा। लिहाजा केस बंद। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे। हेलो। हेलो दीक्षा। हाँ बोलो। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? क्या क्या हुआ? दीक्षा, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जिन महाराज जी के कहने पर मैंने खंडहर में रेड डलवाई थी, हाँ? आज उनकी किसी ने हत्या कर दी। ओह गॉड। मन्नू, अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम आज और अभी वापस आओगे। दीक्षा सुनो तो। प्लीज मन्नू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। दीक्षा, तुम मुझे जानती हो, मैं एक बार जो सोच लेता हूँ उसे जरूर करता हूँ। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। दीक्षा, तुम्हारे आने से मैं कमजोर हो जाऊंगा। जल्द ही यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और मैं इस बार चुनाव जीतकर यहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक करके वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। करोगी ना मेरा इंतजार? इंतजार ही तो कर रही हूँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ओके, बाय बाय दीक्षा। बाय। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। आज अचानक कैसे आना हुआ आपका? बेटा, मैंने सोचा मुझे कुछ लोगों से मिलना था। अच्छा। और यहाँ आकर तुम्हारा हालचाल भी जान लूं। ये बहुत खुशी की बात है बाबूजी, इसी बहाने मिलना तो हो गया मुझसे। कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है बाबूजी। इस बार पार्टी की फिजा कैसी है? इस बार लग रहा है मुझे सीट बहुत आसानी से मिल जाएगी। यहाँ का माहौल पूरा मैंने अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। बहुत मेहनत की है मैंने। बहुत बहुत बढ़िया। और किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबूजी, सब आपका आशीर्वाद है, सब अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे याद करना। मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है बाबूजी। महिदपुर से सारे अपराधियों का सफाया करना है। जी बाबूजी। और ये मिशन तुम्हें पूरा करना है। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, इस काम को तो मैं शुरू भी कर चुका हूँ। हमें बहुत विश्वास है तुम पर। मेरे उत्तराधिकारी आखिर तुम ही तो हो। मेरे बाद सब तुम्हारा ही तो है। मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद बाबूजी। आइए। तूफान नाम है मेरा, तूफान। जहां भी जाता हूं तूफान मचा देता हूं। कमाता कम हूं, मांगता ज्यादा हूं। तूफान नाम है मेरा। चलो आओ। तूफान नाम है मेरा। हेलो,
हाँ भाई, मैं मार्केट में हूँ। बस भाई आप इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूँ। काम हो जाएगा भाई, चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है भाई। पैसे पैसे? अबे कौन से पैसे? वो सब इतनी दूर से चला है। दूर से? तुझे पता है मैं कौन हूँ? कौन हूँ तुझे पता है? तू नाना भाई कब से इंतजार कर रहे हैं? चिंता मत करो, काम हो जाएगा। तूफान, चल शुरू हो जा। क्या बात है भाई, हराम की खा के बॉडी शॉडी बना लिया सब। क्या बोला? अरे मेरा कहने का मतलब था हरामियों का खून पी पी के। सॉरी भाई। भाई एक सेकंड। भाई आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? भाई आप ही तो हो जिससे मैं मजाक कर सकता हूँ। क्या भाई, आपके सिवा कोई है क्या मेरा दुनिया में? अरे भाई आप ही से तो मेरा पूरे इलाके में नाम चलता है। तूफान नाम है मेरा, लोग डरते हैं। अच्छा, कहते हैं तूफान आ गया। ठीक से कर, ठीक से कर। साले मालिश करने आए कि जान लेने आए? हेलो दीक्षा, हेलो मन्नू, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? अब तो जनाब के फोन भी आने धीरे धीरे कम हो गए हैं। फोन कम आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा प्यार कम हो गया है। बस मैं यहाँ पब्लिक में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया हूँ। रात दिन अपने पिताजी के सपने को पूरा करने में ही लगा हूँ। और मेरे सपने? मेरा सपना तो तुम हो दीक्षा। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ, सिर्फ ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो। देखो दीक्षा, तुम समझदार हो, तुम्हें तो पता है कि चुनाव सिर पर है। यहाँ पर लोगों के पास चुनाव जीतने के लिए कई हथकंडे हैं और मेरे पास सिर्फ तुम हो। सच्ची? मुझे तुम्हारी इसी हंसी पर तो मेरी जान निकलती है। दीक्षा, मैं जल्दी आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करोगी ना? इंतजार ही तो कर रही हूँ तुम्हारा। ओके दीक्षा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें रात को फिर से कॉल करूंगा। बाय।
मुझको तेरा ही चेहरा, दिल के हर हिस्से पर तेरे प्यार का है पहरा। मेरी इबादत बंदगी तुम हो गए हो, हम राज मेरे हम नशी तुम खो गए हो। तेरे इंतजार में एक एक लम्हा सदियों सा लगता है, बिन तेरे नामुमकिन अब है जीना, ऐसा लगता है। मेरे दिल में बन के खुमार तुम छा गए हो, हर आहट पे लगता है तुम आ गए हो। तेरे इंतजार में एक एक लम्हा सदियों सा लगता है, बिन तेरे नामुमकिन अब है जीना, ऐसा लगता है। अरे इशरत भाईजान, कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम भाई, आखिर आपने हमें महिदपुर बुलवा ही लिया। जी फरमाइए। वैसे तो सब ठीक है भाई, लेकिन मेरे उस काम का क्या हुआ? जी हुजूर, हो रहा है। 2-4 दिन में मैं आपको भेजने ही वाला था। आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर दिया होता। मीडिया वाले और विरोधी मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरा फोन तक रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम हिंदुस्तान के बाहर के मुल्क के होकर आपके मुल्क में आने का रिस्क ले सकते हैं, और आप ये छोटा सा रिस्क नहीं ले सकते। आप नहीं समझ रहे हैं इशरत भाई, मेरी छवि बिगड़ी तो मेरी कुर्सी चली जाएगी और आप लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नेताजी, हमारे हुक्मरानों का ऑर्डर है कि जब वो हिंदुस्तान पर चढ़ाई करें तो यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ाकर गृह युद्ध के जैसा हालात कर देना है, जिससे हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। और इसके एवज में हम आपको पैसा तो दे ही रहे हैं। हमारी पूरी कौम आपको वोट देकर चुनाव जिताती ही है। बस बस इशरत भाई, मैं अपने वादे से मुकरा नहीं हूँ। बस मेरे लिए उस लड़के मन्नू को ठिकाने लगा देना, वरना वो यहाँ चुनाव जीतकर आप लोगों को ठिकाने लगा देगा। अरे इतना छोटा सा काम तो अपना नाना ही कर देगा। ओके, फिर मैं निकलता हूँ। जी हुजूर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों आए? ऐसे कोई खास बात नहीं है, बस कुछ दिनों से ऐसे ही मन हो रहा था कि कहीं घूम आए। हाँ दीपिका, मैं भी तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। अच्छा? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो समय लेकर आ जाता। मुझे भी कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है? फिर कभी चले जाना, प्लीज। आओ यहाँ बैठते हैं। लेकिन दीपिका, मुझे तो कहीं जाना था। जाना जरूरी है। मैं पब्लिक में जाकर क्रिमिनल्स और उनकी मेंटालिटी को समझना चाहता हूँ। मैं क्राइम से जूझ रहे लोगों और क्राइम के शिकार हुए लोगों से मिलना चाहता हूँ। यहाँ के क्राइम की सबसे बड़ी शिकार तो मैं खुद हूँ। बचपन में ही फिरौती न देने की वजह से उस किडनैपर ने मेरी माँ का खून कर दिया था। तब से लेकर आज तक न जाने कैसी दहशत में जी रहे हैं हम लोग। लेकिन दीपिका, तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, तो तुम्हारी और खुद की सिक्योरिटी क्यों नहीं रखते?
सिक्योरिटी तो दूर, हम लोग एक या दो से ज्यादा नौकर भी नहीं रख सकते। क्यों? पापा दुश्मनों के सामने लाचार हैं। अगर वो सिक्योरिटी रखेंगे तो सिकंदर को लगेगा कि पापा उसके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। हर महीने लाखों रुपए देते हैं वो सिकंदर को मेरी जान की हिफाजत के लिए। दीपिका, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। कोई नहीं समझता, कोई समझना ही नहीं चाहता। बचपन से अब तक मैं कितनी अकेली हूँ। पापा भी बिजनेस में बिजी रहते हैं। मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरा भी कोई अपना हो जिससे मैं अपना दुख दर्द बांट सकूं। दीपिका, मैं हूँ हमेशा, हर वक्त मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। दीपिका, विश्वास नहीं होता। विश्वास करना सीख लो दीपिका, तुम्हारा अकेलापन यूं ही दूर हो जाएगा। हेलो हेलो। अरे हाँ, क्या हुआ? भाई महितपुर में तो मेरी ऐसी तैसी हो गई यार। साले तूने ही कुछ गड़बड़ की होगी। अरे यार क्या बताऊं, उन लड़कियों ने बहुत मारा। तू तो जानता ही ना कि मैं लड़कियों से कितना दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कितना बड़ा शरीफ है। यार भाई तू मेरे कैरेक्टर पर सवाल मत उठा। ऐसे मैं कैरेक्टरलेस हो चुका हूँ यार। इतना मारा है कि मेरा चलना मुश्किल हो चुका है। आके ले जा मुझे यार। मैं कोई शुप्रा कॉलोनी में छुप के किसी के घर के नीचे बैठा हूँ यार। तू बस जल्दी आ जा मेरे भाई, जल्दी आ जा। सुन, रुक, मैं आ रहा हूँ अभी। क्या हुआ? वो अपना पप्पू है ना, बाजार में किसी लड़की को छेड़ रहा था, साला मारा गया। रो रहा है, अब उसके पास जाना पड़ेगा। तो हमें जाना पड़ेगा। चलो। उन लड़कों को उसने पनाह देके ये साबित कर दिया है कि वो उसी के आदमी है। जरूर, वो मुझ पर हमला करने की साजिश कर रहे होंगे। जाओ, उन्हें खत्म कर दो। शुक्ला का नाम और निशान नहीं बचना चाहिए। भाई आप देखना, शुक्ला मेरे हाथ से बच नहीं सकता। या तो इस बार मैं रहूंगा या फिर शुक्ला। चलता हूं भाई। क्या कर रहे हो? बस अपने आसपास जो भी हो रहा है, जो भी मैं महसूस कर रहा हूं, वही लिख रहा हूं। क्या महसूस किया तुमने? यही कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो गलत कर रहा है या फिर कोई पाप कर रहा है। अच्छा, मुझे लगा तुमने कहीं आसपास मुझे महसूस किया। शायद तुम मेरे बारे में लिख रहे हो। दीपिका, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें महसूस नहीं करता या मैं तुम्हें नहीं जानता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती है, बोली नहीं जाती है। तो कहाँ लिखी जाती हैं? ये बातें लिखी नहीं जाती, दिल में छप जाती हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं दीपिका, मैं सच कह रहा हूं। आर्या, मुझे अकेलेपन की इतनी आदत हो चुकी थी, पर अब जब तुम आ गए हो मेरा अकेलापन दूर हो गया है। दीपिका,
मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हर पल तुम्हारे पास हूं। दिल में तो तुम आ ही चुके हो, जिंदगी में भी आ जाओ। तो आ ही चुके हो, आ जाओ अब जिंदगी में। सारा जहां भुला दिया हमने तुम्हारी बेखुदी में। तुमसे प्यार किया, बेशुमार यार किया। कैसे कहे अब दिल को अपना, दिल तुम्हारा हो चुका। शिकवा करे क्या तुमसे अब हम, होना था जो हो चुका। रब को भी खफा किया, बस एक तुम्हारी बंदगी में। सारा जहां भुला दिया हमने तुम्हारी बेखुदी में। तुमसे ही प्यार किया, बेशुमार यार किया।
शुक्ला जी, इतना अर्जेंट हमें क्यों बुलवाया? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। 2 शूटर बुलाए थे, वो गए कहां? लेकिन तुम्हारे यहाँ जो 2 लड़के ठहरे हैं वो कौन है? वो शूटर नहीं है भाई, वो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं। मेरी बेटी उन्हें नाना से बचा कर लाई है। ठीक है शुक्ला जी, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की सोचो। लेकिन अब हमें जल्द से जल्द प्लान करके सिकंदर को खत्म करना होगा। सिकंदर से पहले हमें नाना को रास्ते से हटाना होगा। जब तक वो जिंदा रहेगा हम सिकंदर तक नहीं पहुंच सकते। नाना को मारना इतना आसान नहीं। भागो यहां से। डाला साला का। साले ने डर के मारे खुद ही गोली मार ली। अरे आर्या, आर्या पापा को क्या हुआ? क्या हुआ पापा को? पापा! दीपिका चलो, दीपिका चलो यहाँ से। आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे कौन मर गया इतनी रात को? अरे खोल रहा हूं। अरे यार मंजूर, तू इतनी रात को और इस हालत में? तू जेल से कब छूटा? सब ठीक ठाक तो है ना? अबे मेरे पीछे सिकंदर के गुंडे पड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे पहचान लिया है। मैं अपने साथी के साथ महिदपुर में सिकंदर को मारने के इरादे से आया था, पर उसने अपने गुंडों के साथ हमारी मदद कर रहे शुक्ला को मार गिराया। तो तूने क्या सोचा है? कल सुबह का इंतजार, और कल सुबह सिकंदर की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पर आज रात के लिए मुझे पनाह दे दो भाई। अरे कैसी बात कर रहा है तू यार? तू मेरा बचपन का दोस्त है, हमने साथ में काम किया है। अरे अंदर आ, अंदर आ रहा तू। बैठ। हट साले, क्या समझ रहा है तू? क्या कर रहा था तू? बस बस तू लेटा रह, मैं तुझे रिलैक्स कर दूंगा। अबे मुझे नहीं होना रिलैक्स। ये सब काम मैं नहीं करता हूँ, मुझे सब की आदत नहीं है। अरे ये तो मेरा धंधा है, पेशा है, पेशा। बैठा रहे चुपचाप। कमीने, मैंने तुझे बढ़िया आदमी समझा था और तू तो ऐसा निकला। आगे मत बढ़ना। हाँ, आगे मत बढ़ना। मैं तो मालिश करने आया था, ये पता नहीं क्या समझ बैठा। दीपिका, तुम अगर इतनी खामोश हो जाओगी
तो मेरा क्या होगा? तुम क्या चाहते हो? मैं गाना गाऊं? मेरे पापा का मर्डर हो गया है, क्या मैं खुशियां मनाऊं? नहीं दीपिका, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे खाना न खाने से, तुम्हारी इन फालतू की हरकतों से तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आने वाले। दीपिका, अगर मेरे पापा अपने मौत से ही भगवान के घर गए होते तो मैं सब्र कर लेती, पर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि उनका खून मेरी आंखों के सामने हुआ था, और तब से लेकर आज तक मैं खुद अपने घर नहीं जा पा रही हूँ। दीपिका, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी यहाँ जान को खतरा है। दीपिका, मैं वैसे ही सब लोगों को खो चुका हूँ, पर अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। दीपिका, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। बस एक बार पापा के पेपर्स यहाँ से मुझे मिल जाए, फिर हम और तुम एक नया जीवन व्यतीत करेंगे। महिदपुर से दिल्ली में बस जाएंगे। दीपिका, और तब तक तुम अंकल के फार्म हाउस पे रुकना, मेरा इंतजार करना। दीपिका, प्लीज। बेटा। हाँ माँ। हेलो, कैसे हो बेटा? माँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ माँ। सब ठीक है वहाँ? हाँ माँ, सब ठीक है, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा, जितनी जल्दी आ सको आ जाओ। पता नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है बेटा। प्लीज जल्दी आ जाओ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है बेटा। आर्या, प्लीज जल्दी आ जाओ। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं यहाँ बिल्कुल फिट हूँ, और मैंने यहाँ अपना काम भी पूरा कर लिया है। माँ, मैं तुझे एक सरप्राइज बहुत जल्दी देने वाला हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। तेरे लिए मैं बहू लेकर आ रहा हूँ माँ। डोंट वरी। कौन? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा तू? कौन है तू? बाद में जान लेना, पहले ये जान ले कि तू कौन है। मैं बताता हूँ कि तू शिवगढ़ का दर्जी है। ये जासूसी नॉवल पढ़ के तू यहाँ अपनी दुकान चलाने आया है। आजकल शिवगढ़ में तेरी दुकान बंद पड़ी है। कौन हो तुम? सिर्फ अपने बारे में सुनो। तुम नाना के बलबूते पर अपनी किडनैपिंग की दुकानदारी चला रहे हो। अगर मैं नाना को तुम्हारी सच्चाई बता दूं कि तुम टेलर मास्टर हो और नए नए सिकंदर बने हो। सुना है कि नाना को मोहरा बनाकर अपनी दुकानदारी चला रहे हो। खंडर में जो चूहे बिल्ली का खेल तुम खेल रहे हो वो खत्म होने वाला है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? आप आए हो लाइन पर, हर महीने 20 लाख, तब तक जब तक तुम अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हो। ठीक है, मैं दूंगा। भाई, मुझसे दीपिका की हालत देखी नहीं जा रही। मैं उसे कैसे समझा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे भाई, हम लोग यहाँ से दिल्ली भाग चलते हैं। अभी तो हाल ही में मुझे प्यार हुआ था यार, इतने चाटे खा के अच्छी खासी नौकरी लगी है, ठीक से पैदा नहीं हुआ और अभी मर जाऊंगा। भाई मैं कहता हूँ वापस भागते हैं दोस्त, बच जाएंगे। भाग ले भाई, तू ठीक कह रहा है। मैं तेरे आज दिल्ली जाने का इंतजाम करता हूँ। अकेले जाऊंगा मैं दिल्ली? भाई, मैं जब तक अपने पापा के पेपर्स वापस नहीं ले लेता तब तक मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे मैं क्या जवाब दूंगा तेरी माँ को? भाई तू कुछ भी कह देना, संभाल सकता है भाई, संभाल लेना भाई। तुम लोग परेशान मत हो, मेरे पास एक रास्ता है, एक आखिरी रास्ता जो तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है, जो नाना से तुम्हारे पेपर्स वापस लौटा सकता है। कौन है वो? यहाँ का युवा नेता मन्नू भाई। मन्नू भाई? हाँ, मन्नू भाई, वही तुम्हें इस महिदपुर से बाहर निकाल सकता है। अब वही एक बचा है, सुना है आजकल इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, उससे मिलते हैं, वही हमारी मदद करेगा। भाई देर मत करो, चलो।
और वो उस वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हाँ, इस बार तो हम सीटें बढ़ाने वाले हैं। क्यों? हाँ। नमस्कार मन्नू भाई। नमस्कार, कैसे हो भाई? मैं तो ठीक हूँ। ये मेरा दोस्त है, ये दिल्ली से आया है। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं भी तो दिल्ली से ही हूँ। मैं द्वारका नगर के 3 नंबर सेक्टर में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? सर, ये आर्या भारद्वाज है, अपने पिता की बुक को पूरा करने आया है। इसके पिताजी बहुत बड़े लेखक थे, क्राइम के ऊपर एक बुक लिख रहे थे और पूरा करने से पहले उनका मर्डर हो गया। कातिल कौन था आज तक कुछ पता नहीं चला। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। सर, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? सर, मेरे पापा क्राइम पर रिसर्च करते रहते थे और उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एक बैग में रखे हुए थे। नाना नाम का एक गुंडा हमसे वो छीन कर ले गया। सर, कैसे भी करके हमें वो डॉक्यूमेंट्स एक बार दिलवा दीजिए। महिदपुर छोड़कर हम वापस दिल्ली लौट जाएंगे। सर, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। देखो भाई, घबराने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ये शहर भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं हूं ना महिदपुर में और तुम अपनी रिसर्च वर्क भी पूरी करोगे। ये नाना कहाँ मिलेगा? सर, तूफान नाई एक ऐसा शख्स है जो उसका बहुत खास आदमी है। वो बता सकता है कि नाना कहाँ मिलेगा। तूफान, तुम निश्चिंत रहो, नाना से तुम्हारा बैग मैं लेकर आऊंगा। अभी तुम जाओ, आराम करो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। चलो चलते हैं। तूफान कहाँ भाई, मिलेगा? कोई काम अधूरा नहीं। उसका पता लगाओ। साला समझ में नहीं आ रहा है कौन से बिल में जाके बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाना का शिकार महिदपुर से भाग नहीं सकता। भाई भाई, क्या है बे? वो लोग मन्नू भाई से जाकर मिल गए हैं। अच्छा, चलो आज इस कहानी का दी एंड कर देते हैं। जी हुजूर। हेलो सलीम, इशरत भाई को मेरा मैसेज पहुंचा दो कि मन्नू को ठिकाने लगा दे। अब वो साला जिंदा नहीं रहना चाहिए। जी हुजूर, आपका काम हो जाएगा। पापा, 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 आप इतने गिरे हुए इंसान हो। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप ऐसे इंसान हो। दीक्षा, तुम नादान हो। राजनीति में ये सब कुछ करना ही पड़ता है। ये धन दौलत ऐशो आराम जो तुम देख रही हो ना, ये सब उसी से है। थूकती हूँ मैं आप पे। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। पापा, मैं आपको बेनकाब कर दूंगी। कहाँ जा रही हो? छोड़िए। ले जाओ, इसे छोड़िए अंदर मुझे। बंद कर दो। छोड़िए मुझे। ले जाओ। मुझे। अगर मन्नू को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखना। बाबूजी, बाबूजी, सुना आप यहाँ समाज सुधारने आए हैं? हाँ भाई, सही सुना है। लेकिन आप अकेले बाबूजी क्या कर पाएंगे? गांधी जी भी अफ्रीका से अकेले ही आए थे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है बाबूजी। वो जमाना और था जब लोग सच्चे हुआ करते थे। आज जमाना बदल गया है। हाँ, आज भी सब कुछ पॉसिबल है। और तूफान, तुम चाहो तो मेरी भी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। मदद? मैं क्या मदद कर सकता हूँ बाबूजी आपकी? सुना है नाना नाम के बदमाश के तुम मालिश करने जाते हो। बड़ी अच्छी जान पहचान है तुम्हारी। हाँ, सही सुना है आपने। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें उससे मुझे मिलाना होगा। लेकिन बाबूजी, आखिर आप क्यों मिलना चाहते हैं उससे? उसने शहर से आए हुए एक स्टूडेंट का बैग छीन लिया है। उस बैग के अंदर उसके बहुत जरूरी कागजात हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप मांगोगे उससे और वो आपको दे देगा? अरे भाई, तुम उससे मुझे मिलाओ तो सही, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यार, तुझे पहले ही बोला था मत आ। भाई, अब किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ का नेता मन्नू भाई, मैंने उनको अपना बैग लाने को कह दिया है। वो नाना के पास जाकर मेरा बैग लेकर आ जाएंगे। जल्दी हम दिल्ली लौट जाएंगे। और एक वहां तेरी माँ, उन्होंने मेरे जीना हराम कर रखा है। हर रोज फोन कि कहाँ हो तुम, कब आओगे। भाई बस
मन्नू भाई ने हमें इंतजार करने को कहा है। बैग मिलते हैं हम शाम की ट्रेन से दिल्ली निकल जाएंगे भाई। जल्दी बुला मन्नू भाई को यार। बस मन्नू भाई ने हमें यहीं इंतजार करने को कहा है। बस एक बार मेरा बैग वापस मिल जाए। हाँ भाई जल्दी बुला। मन्नू भाई से अपना सामान लो, यहाँ से निकल, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। पप्पू 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 कौन है? कौन है साले? कौन है? कौन है साले? पप्पू 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 भाई आगे खोल, भाई आगे खोल, भाई आर्या, मेरा खेल खत्म हो गया भाई। भाई ऐसा मत भाई मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ भाई उठता भाई तुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता आर्या, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मुझे मेरी सांसें रुक रही है आर्या, मैं मर रहा हूँ आर्या। नहीं भाई हम आज ही निकल जाएंगे भाई प्लीज। मेरा चलता क्यों नहीं है? चलता क्यों नहीं? बस मेरा एक काम करती दोस्त। मैंने तेरी माँ से एक वादा किया था कि मैं मरते मरते भी तुझे वापस सही सलामत लेकर आऊंगा। अगली गोली चलने के पहले तुझे कुछ हो न जाए, इससे पहले तू यहाँ से निकल ले आर्या। जा, तुझे छोड़कर नहीं जा सकता भाई। जा आर्या जा। नहीं भाई तू निकल यहाँ से। नहीं भाई मैं तुझे मेरी कसम है आर्या, तुझे मेरी कसम है। जा। नहीं भाई निकल जा आर्या। हेलो जी सर, 2 लड़के आए हुए हैं दिल्ली से। एक का किसी ने मर्डर कर दिया है और एक लापता है अभी। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मैं एक सिकंदर था जो राज करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। एक सिकंदर है जो राज कर रहा है और करेगा। यही वो चेहरा है जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मंसूर को जब पता चला कि उसके साथ कई आदमी सिकंदर हैं, तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो सिकंदर के साथ ही रह रहा था। पप्पू के मरने के बाद पहली बार मैं खुद हिंसा पर उतारू हो गया और बड़ी होशियारी से मैं उस खंडर में पहुंच गया जहां सिकंदर ने मंसूर को पानी से भरे कुंड में ढकेल दिया। जो मुझे जान जाता है वो जान से जाता है। ये दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है। एक बेवकूफ ये भी था। और इस तरह क्राइम पर रिसर्च करते करते मैंने खुद बंदूक उठा ली और सिकंदर का खून कर दिया।
भागते कहाँ हो सालो? भागते कहाँ हो सालो? रुको, बताओ मुझे कितने बड़े क्रिमिनल हो तुम लोग? बताओ मुझे कितने बड़े क्रिमिनल हो तुम लोग? बताओ मुझे कितने बड़े क्रिमिनल हो तुम लोग? सिकंदर के मरते ही उसके भाड़े के बदमाश भाग खड़े हुए। उनको अंदाजा भी नहीं था कि सिकंदर जैसे शातिर अपराधी को कोई मार भी सकता है, और मुझ पर भी तो खून सवार था। भागते कहाँ हो सालो? भागते कहाँ हो? भागते कहाँ हो? हेलो दीपिका, मैंने सिकंदर को मार दिया है और उसके सारे साथी यहां से भाग चुके हैं। दीपिका, हम आज ही महिदपुर से दिल्ली की ओर निकल रहे हैं। दीपिका, तुम तैयार रहना। दीपिका, मैं फार्म हाउस पर आ रहा हूं। दीपिका प्लीज हेल्प मी। दीपिका, मैं आ रहा हूं। आइए मन्नू भाई, चलिए। और भंडा लोग सब कैसे हो भाई? सब ठीक हो ना? भाई से जाकर बोलो तूफान आया उनसे मिलने के लिए। नमस्कार भाई। भाई ये मन्नू भाई हैं। मन्नू भाई, अरे दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली से। ये हमारे महिदपुर से इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये आपसे मिलने की इच्छा जता रहे थे। हमने कहा ठीक है, हम नाना भाई को मिला देंगे और इनको लेकर आए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नेताजी, कहिए कैसे याद किया? बस मैं तो ये चाहता हूं कि आप हमारा सहयोग करें, समाज को मुख्य धारा में लाने में और महिदपुर से क्राइम खत्म करने में। मैं चाहता हूं कि महिदपुर में भी शांति हो, लोगों को रोजगार मिले और विकास की क्रांति हो। यहाँ भाषणबाजी नहीं, सिर्फ काम की बात करो, काम की। दिल्ली से आए हुए एक स्टूडेंट का बैग आपके पास है, जिसमें उसके कुछ जरूरी कागजात हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसे वापस लौटा दें। बस इतनी सी बात। जाओ रे, बैग ले आओ। और कुछ? धन्यवाद भाई साहब। हेलो। हेलो मॉम। हाँ बेटा आर्या, कैसे हो? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पप्पू कैसा है? हाँ पप्पू पप्पू भी ठीक है माँ। उसको जॉब मिल गई माँ, और वो कहीं दूर चला गया। अरे तुमने बताया नहीं, कब गया? मॉम वो आज ही गया है। अच्छा, और वहाँ सब ठीक है ना? मामा बोलना बेटा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ? बट प्लीज आप घबराइएगा मत। तुम क्या कहना चाहते हो? मामा मैंने पिताजी का तो सारा काम पूरा कर लिया है, लेकिन शुक्ला अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे मॉम। क्या हुआ उन्हें बेटा? किसने मारा? कैसे हो गया? हाँ मॉम,
कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ माँ, ये सच है माँ। माँ माँ प्लीज चुप हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा माँ। मम्मा ये बात ही ऐसी थी कि मैं आपसे छुपा नहीं सकता था। मम्मा प्लीज चुप हो जाइए। मम्मा अंकल की आत्मा की शांति के लिए आपको प्रार्थना तो करनी होगी ना माँ। मम्मा मैं यहाँ से इंटरसिटी ट्रेन पकड़ने के लिए निकल ही चुका हूँ और अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी बेटी दीपिका को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ माँ। लेकिन अंकल की तो कोई बेटी ही नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या बात कर रही है माँ? हाँ। आपको पता नहीं माँ? क्या? दीपिका तो उनकी इकलौती बेटी है। मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ उनके बारे में। उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। क्या बात कर रही है माँ? हाँ ये सच है। तू जरूर किसी गलतफहमी का शिकार है बेटा। बस तू जल्दी से आजा। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में तुझे फोन करता हूँ। अच्छा। दीपिका वार करता है। मैं तो समझ रहा था कि तू सुधर जाएगा। तू आ तो गया है महितपुर, लेकिन जिंदा वापस जाएगा नहीं। तेरे होने वाले ससुर ने ही तेरा गेम बजाने का ऑर्डर दिया है। साले झूठ बोलता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं हिंसा पे आऊं, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं दूसरा रूप दिखाऊं। तेरी यही सजा है।
दीपिका, आर्या, आओ। दीपिका क्या हो रही है? अरे अंकल, आप जिंदा हैं? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? क्या सोच रहे हो हैं? कि मैं जिंदा कैसे हूं? हैं? और अपनी ही बेटी के साथ क्या कर रहा हूं, यही ना? आर्या, मैं सर की बेटी नहीं रखेलू। साली हरामजादी। मुझे बचपन से ही ये लुक्का लुक्का छिपी का खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? ये सपना नहीं, हकीकत है, हकीकत। जिसे जानकर तुम्हारी तो क्या, अच्छे अच्छों की भी दिमाग की नसें फट जाएंगी। हाँ। मुझे इसमें मजा आता है। और अब रही बात मरने की, तो देखो मरना कितना आसान है। रुको, देखा मरना कितना आसान है। इसको इधर चिपकाओ, जहां चाहे जब चाहे मर जाओ। उस दिन जब नाना मुझे मारने आया तो मैं ये टैटू चिपका कर लेट गया। ओह गॉड, मैं किन पागलों के बीच आकर फंस गया हूं। अब आ गए हो तो बच नहीं पाओगे आर्या। बुरी तरह फंस गए हो आर्या, अब बच नहीं पाओगे। लेकिन अंकल, आपको मुझसे दुश्मनी क्या है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ये खेल खेल रहे हैं? दुश्मनी तुमसे नहीं थी आर्या, लेकिन जब नाना ने मेरे शूटर्स को रेलवे स्टेशन पर मार दिया, तब मैंने और दीपिका ने मिलकर तुम्हारे आसपास ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। सिकंदर का खात्मा हो चुका है। महिदपुर में मेरा राज है। और एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं आर्या, मेरा नाम दीपिका नहीं, मेरा नाम हर शहर के हिसाब से बदलता रहता है। अब तो मुझे ही नहीं पता कि मेरे कितने नाम हैं। चुप हो जा हरामजादी, थूकता हूं मैं तुझ पर। मैंने अपनी माँ को कहा था कि मैं तेरे लिए बहू लेकर आ रहा हूं, बहू। और तू ही मेरे साथ मौत का खेल खेल रही है। देखो आर्य, ऐसा नहीं है कि सिकंदर बहुत बड़ा डॉन था जिसे हम मार नहीं सकते। अरे सिकंदर तो एक मामूली टेलर था, टेलर, दर्जी, जो जासूसी उपन्यास पढ़कर यहां डॉन बनने आया था। नाना को बेवकूफ बनाकर खंडर से अपनी दुकान चलाता था। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, वो नाना को बेवकूफ बनाकर सबसे पैसा वसूलता था, और मैं उसे राज खोलने की धमकी देकर उससे पैसा वसूलता था। और दुनिया की नजर में सिकंदर से डरने का ढोंग करता था, ढोंग। वो सब मैं नहीं जानना चाहता हूं। अब जब मैं खुद ही बन ही चुका हूं,
तो मुझे तुम दोनों का खून करने में कोई अफसोस नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? तेरे बाप को भी ऐसे ही उलझा दिया था मैंने। कुत्ते की मौत मारा था उसे मैंने। हिलना भी तेरे लिए घातक होगा। चुपचाप खड़ा रह। तेरे बाप ने कॉलेज के बाद पता है क्या किया था? उसने उसी लड़की से शादी कर ली जिससे मैं प्यार करता था। अरे मैं प्यार करता था, जो आज तेरी मां है। तब से आज तक मैंने शादी नहीं की। ये दीपिका ही मेरा सहारा है। विधवा तो उसे मैंने पहले ही बना दिया था। आज बेचारी बेसहारा भी हो जाएगी। पागल साले, मुझे यहीं आकर पता चला कि इस धरती पर तुम जैसे घटिया लोग हो। तुम्हारे लिए पुलिस बुलाई है, आती ही होगी। मैं तेरा विनाश यही करूंगा। रुक साले। चलो, सारा खेल खत्म हो गया। अब आया खेल में मजा। जिंदगी लेना और देना तो सिर्फ भगवान के हाथों में होता है। शायद भगवान ने मुझे इसलिए यहां भेजा है ताकि मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान को मारकर अपने पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचा सकूं। ये मेरी जिंदगी का नया और कड़वा अनुभव था। अब मेरी जिंदगी तन्हा और एकदम बेरंग हो चुकी थी। समझने के लिए बस इतना ही था कि इंसान को समझा नहीं जा सकता।